नमस्कार दोस्तों। नापता प्लाया के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दुनिया का पहला खगोलीय स्थल अफ्रीका में बनाया गया था और यह स्टोनहेंज से भी पुराना है। यह 7000 साल पुराना पत्थर का घेरा ग्रीष्म संक्रांति और वार्षिक मानसून के मौसम के आगमन को दर्शाता है। यह पृथ्वी पर सबसे पुराना ज्ञात खगोलीय स्थल भी है। हजारों सालों से दुनिया भर के प्राचीन समाजों ने मौसमों को चिन्हित करने के लिए सूर्य और तारों के साथ संरेखित करते हुए विशाल पत्थर के घेरे बनाए। इन शुरुआती कैलेंडरों ने वसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और सर्दियों के आने की भविष्यवाणी की, जिससे सभ्यताओं को यह पता लगाने में मदद मिली कि कब फसल बोनी है और कब काटनी है। वे उत्सव और बलिदान दोनों के लिए औपचारिक स्थलों के रूप में भी काम करते थे। ये मेगालिथ पत्थर से बने बड़े प्रागैतिहासिक स्मारक हमारे आधुनिक युग में रहस्यमय लग सकते हैं, जब कई लोगों के पास सितारों से जुड़ने या उन्हें देखने का मौका नहीं होता। कुछ लोग तो उन्हें अलौकिक या एलियंस द्वारा भविष्यवाणी किए गए मानते हैं, लेकिन कई प्राचीन समाज सूर्यास्त के समय कौन से नक्षत्रों का उदय होता है इस पर नजर रखकर समय का पता लगाते थे, जैसे कि एक विशाल आकाशीय घड़ी को पढ़ना। और अन्य लोगों ने गर्मियों और संक्रांति, सर्दियों के संक्रांति, वर्ष के सबसे लंबे और सबसे छोटे दिनों या बसंत और पतझड़ के विषुव पर आकाश में सूर्य के स्थान का सटीक पता लगाया। अकेले यूरोप में ही लगभग 35,000 मेगालिथ हैं, जिनमें कई खगोलीय रूप से संरेखित पत्थर के घेरे, साथ ही कब्रें और अन्य खड़े पत्थर शामिल हैं। ये संरचनाएं ज्यादातर 6500 से 4500 साल पहले बनाई गई थी, जो मुख्य रूप से अटलांटिक और भूमध्य सागरीय तटों पर स्थित थी। इनमें से सबसे मशहूर जगह स्टोनहेंज है, जो इंग्लैंड में स्थित एक स्मारक है और माना जाता है कि यह करीब 5000 साल पुराना है। हालांकि उस उम्र में भी स्टोनहेंज पुराना है, लेकिन यूरोप में बनी सबसे कम उम्र की पत्थर की संरचनाओं में से एक हो सकता है। इन व्यापक यूरोपीय स्थलों के बीच कालक्रम और अत्यधिक समानताएं कुछ शोधकर्ताओं को यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि मेगालिथ बनाने की क्षेत्रीय परंपरा सबसे पहले फ्रांस के तट पर उभरी थी। फिर यह पूरे क्षेत्र में फैल गई और अंततः ग्रेट ब्रिटेन तक पहुंच गई। लेकिन ये आदिम स्थल भी विश्व के सबसे पुराने ज्ञात पाषाण चक्र नब्ता प्लाया से कम सदियों पुराने हैं। अफ्रीका में स्थित नब्ता प्लाया मिस्र में गीजा के महान पिरामिड से लगभग 700 मील दक्षिण में स्थित है। इसे 7000 साल से भी पहले बनाया गया था, जिससे नब्ता प्लाया दुनिया का सबसे पुराना पत्थर का घेरा बन गया है और संभवतः पृथ्वी की सबसे पुरानी खगोलीय वेधशाला। इसे खानाबदोश लोगों के मवेशी पूजा करने वाले पंथ द्वारा ग्रीष्म संक्रांति और मानसून के आगमन को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था। कोलोराडो विश्वविद्यालय के एमेरिटस प्रोफेसर और पुरातत्व खगोल विज्ञान विशेषज्ञ जे मैकिम मालविले ने एस्ट्रोनॉमी को बताया, यह स्वर्ग के साथ कुछ गंभीर संबंध बनाने का मानव का पहला प्रयास है। यह अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान की शुरुआत थी। वे आगे कहते हैं, आखिर उन्होंने इसके बारे में क्या सोचा? क्या उन्होंने कल्पना की कि तारे भगवान हैं और सितारों और पत्थरों के साथ उनका किस तरह का संबंध होता होगा? नब्ता प्लाया की खोज कब हुई? 1960 के दशक में मिस्र नील नदी पर एक प्रमुख बांध परियोजना की योजना बना रहा था, जिससे महत्वपूर्ण प्राचीन पुरातात्विक स्थल जलमग्न हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने प्रसिद्ध संरचनाओं को स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए धन मुहैया कराया, साथ ही नए स्थलों की खोज की, इससे पहले कि वे हमेशा के लिए खो जाएं। लेकिन फ्रेड वेंड्रोफ नामक एक प्रमुख अमेरिकी पुरातत्वविद को एक और अवसर दिखाई दिया। वह नील नदी से दूर फेरोनिक मिस्र के प्राचीन मूल की खोज करना चाहते थे। मालविले कहते हैं, जब हर कोई मंदिर को देख रहा था, वेंडोर्फ ने फैसला किया कि वह रेगिस्तान को देखेगा। उसने पूर्व राजवंशीय मिस्र और प्राचीन साम्राज्य के युग को खोला। किस्मत से 1973 में एक बेडुइन या खानाबदोश अरब गाइड, जिसका नाम ईडे मैरिफ था, सहारा पार करते समय बड़े पत्थर के मेगालिथ जैसे दिखने वाले एक समूह के पास आया। मैरिफ ने वेंडोर्फ को, जिसके साथ वह 1960 के दशक से काम कर रहा था, उस जगह पर ले गया जो नील नदी से लगभग 60 मील दूर है। हालांकि वेंडोर्फ के लंबे समय के दोस्त और सहयोगी रोमुआल्ड शील्ड को खोज की कहानी अलग तरह से याद है। उनका कहना है कि पूरी टीम 1973 में रेगिस्तान के इस हिस्से से गुजर रही थी जब वे बाथरूम ब्रेक के लिए रुके थे। तभी उन्हें मेगालिथिक अवशेषों के सबूत मिले। पहले तो वेंडोर्फ को लगा कि ये प्राकृतिक संरचनाएं हैं,
लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह कभी एक बड़ी झील थी जो ऐसी किसी चट्टान को नष्ट कर सकती थी। वे दशकों के दौरान कई बार यहाँ लौटे। फिर 1990 के दशक की शुरुआत में खुदाई के दौरान वेल्डोर्फ और पोलिश पुरातात्वविद रोमुआल्ड शील्ड सहित उत्खननकर्ताओं की एक टीम ने पत्थरों का एक घेरा खोजा जो किसी रहस्यमय तरीके से सितारों के साथ संरेखित लग रहा था। प्रथम खगोल शास्त्री 7 वर्षों तक रहस्य को सुलझाने में असफल रहने के बाद वेंडोर्फ ने अमेरिकी दक्षिण पश्चिम के पुरातत्व खगोल विज्ञान के विशेषज्ञ मालविले को बुलाया। मालविले कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार इस प्राचीन स्थल के नक्शे देखे तो वे भी हैरान रह गए थे। उन्हें पता था कि इस जगह के बारे में, साथ ही इसके रचनाकारों और खगोलीय महत्व को समझने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से वहां जाना होगा। वे समतल रेतीले परिदृश्य से होते हुए एक सूखी झील के किनारे एक बड़े रेत के टीले पर पहुंचे जहां से क्षितिज तक के दृश्य दिखाई देते थे। वहां उन्होंने अपने तंबू गाड़े और शिविर लगाया, और जब मालविले पत्थरों के पास रेत में बैठे तो उन्होंने कहा कि उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। मेलविले कहते हैं, मैंने पाया कि ये पत्थर एक संरेखण का हिस्सा थे जो एक बड़े टुमुलुस दफन टीले से बाहर की ओर निकले थे। इन मेगालिथ के ढेर ने एक मकबरे का आवरण बनाया, और ये पता चला कि हमने तलछट में दबे हुए जितने भी मेगालिथ पाए उनमें से हर एक ने एक पंक्ति बनाई, जैसे कि एक पहिए में लगी तीलियां बाहर की ओर फैली हुई हों। टीम ने पहले ही पत्थर के घेरे के अंदर पाए गए अग्नि चूल्हों और जाऊ की छत सामग्री से नमूने लेकर साइट पर रेडियो कार्बन डेटिंग कर ली थी। वे कहते हैं, यह देखना एक जैन अनुभव की तरह था कि ये सब एक साथ कैसे फिट होते हैं। तारीखों को जानने के बाद मैं यह गणना कर सकता था कि ये पत्थर उत्तरी आकाश के सबसे चमकीले तारों के साथ कब संरेखित हुए होंगे। उन्होंने पाया कि पत्थर का घेरा एक बार आर्कटुरस सीरियस और अल्फा सेंटोरी से जुड़ा हुआ था। ऐसे पत्थर भी थे जो ओरियन नक्षत्र के अनुरूप प्रतीत होते थे। रात के आकाश में आर्कटुरस की गतिविधियों का पता लगाकर उन्होंने सुझाव दिया कि यह तारा 4800 ईसा पूर्व के आसपास नाबता प्लाया के पत्थर के घेरे से मेल खाता होगा। मालविले कहते हैं, यह अब तक की हमारी खोज की गई सबसे पुरानी खगोलीय साइट है। उनका विश्लेषण 1998 में नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ, जिसने सहारा में स्टोनहेंज के बारे में वैश्विक सुर्खियां बटोरी। उसके बाद के दशकों में पुरातत्ववेत्ता नबता प्लाया के प्राचीन लोगों के रहस्य को उजागर करने में लगे रहे हैं, जो अपने ग्रीष्मकालीन घर का उपयोग तारों का अवलोकन करने के लिए करते थे। नवपाषाण काल पर नया नजरिया। तो फिर इतने कम लोगों ने नाबता प्लाया के बारे में क्यों सुना है? एडिलेड विश्वविद्यालय में पुरातत्वविद और पत्थर के घेरे के विशेषज्ञ गेल हिगिनबॉटम का कहना है कि स्टोनहेंज अभी भी पश्चिमी सभ्यता के दिमाग में सर्वोच्च स्थान रखता है। आखिरकार इसके पत्थर इतने बड़े हैं कि उन्हें कभी दफनाया नहीं गया, और यह लंबे समय से आसानी से सुलभ है। इसका मतलब है कि यूरोपीय लोग इसके 5000 साल के इतिहास के अधिकांश समय के पास स्टोनहेंज के बारे में जानते हैं। लेकिन इस कहानी के लिए संपर्क किए गए एक प्रमुख मेगालिथ शोधकर्ता ने कहा कि वे नबता प्लाया से भी परिचित नहीं हैं। मालविले हिगिनबॉटम से सहमत हैं। उनका कहना है कि नाबता प्लाया को स्टोनहेंज जितना ध्यान नहीं मिल सकता, क्योंकि यह काफी छोटा है और कुछ दशक पहले तक यह अफ्रीका के एक सुदूर क्षेत्र में रेत में दबा हुआ था। शोध के क्षेत्र में भी रुझान आते जाते रहते हैं। मिस्र में पुरातत्व 19वीं और 20वीं सदी में काफी प्रचलित था। दुर्भाग्य से मिस्र के पुरातत्व के बारे में ज्यादातर लोकप्रिय कवरेज अब छद्म विज्ञान और प्राचीन एलियंस पर केंद्रित है, और मालविले के अनुसार पिछले कुछ सालों में नाबता प्लाया को जो अतिरिक्त ध्यान मिला है वह भी इस साइट के लिए अच्छा नहीं रहा है। मालविल कहते हैं, उन्होंने उस क्षेत्र को बर्बाद कर दिया जो 5000 वर्षों से प्राचीन था। प्रतिक्रिया स्वरूप सरकार ने अंततः सभी पत्थरों को गाय की मूर्ति सहित क्षेत्र के एक संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया, जहां वे पर्यटकों के सुरक्षित अवलोकन हेतु प्रदर्शित रखे गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो फिर से मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।